video of the architecture, history part of the architecture. So we have techniques of roofing. छत डालने की जो टेक्निक्स हैं वो ओवर द टाइम हम देखते हैं कि चेंज होती रही हैं, है ना। बिल्डिंग्स पर जो हम रूफ डालते हैं, जो छत डालते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं टेक्निक्स। वी हैव 3 टेक्निक्स ऑफ रूफिंग. वन इज ट्रिबिएट, अदर इज कॉर्बेलिंग एंड द थर्ड वन इज आर्कुएट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन बन सकता है. दूसरी चीज, इसमें हमें कुछ खास एलिमेंट्स अबाउट द हिस्ट्री पता चलते हैं, ठीक है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द ट्रिब्यूट पोर्शन. सो ट्रिब्यूट में क्या होता है, देयर इज अ बीम, 2 बीम्स हैं, है ना, 2 बीम्स हैं, स्टोन पिलर्स भी हो सकते हैं, और इसके ऊपर एक सिंगल स्लैब है या एक सिंगल बीम है. तो इस वाली टेक्निक से जो छत डलेगी, पुराने जो मंदिर हैं, जो बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, वो इसी टेक्निक से बने हुए हैं. दैट देयर आर 2 पिलर्स एंड 1 रूफ इज देयर. और हमारे जो घर होते हैं वो भी एक तरीके से हम यही टेक्निक यूज कर रहे हैं, पर ये हम कह नहीं सकते. क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इस टेक्निक में वी आर यूजिंग सिंगल पीसेज ऑफ स्टोन, सिंगल पीसेज ऑफ स्टोन. दिस स्लैब इज अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन और इट्स अ बीम made up of single piece of stone. So tribute में there are 2 pillars and a beam or slab. Okay, तो ये होता है हमारा tribute. Tribute में छत फ्लैट होती है, जगह कम होती है, वजन ज्यादा आप नहीं डाल सकते. और एक चीज और, अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दी जाए, मान लीजिए आपने ये दोनों पिलर्स की डिस्टेंस बढ़ा दी, इन दोनों की डिस्टेंस बढ़ा दी, तो क्या होता है कि ये जो स्लैब आपने डाली है, इट विल स्टार्ट बल्जिंग फ्रॉम इन बिटवीन. यानी बीच से ये नीचे गिरने लगेगा, यानी बीच से ऐसे हो जाएगा, गोल हो जाएगा, है ना. तो ये जो है, ये बहुत ही एक तरीके से इनइफेक्टिव वे ऑफ रूफिंग हम कह सकते हैं, लेकिन काफी पुरानी टेक्निक है और कई जगह देखने को मिलती है. पर एक तो आप इसमें ये पिलर्स की दूरी नहीं बढ़ा सकते. दूसरी चीज ये है कि आप जो हो वो इसमें लेंथ भी नहीं बढ़ा सकते बिल्डिंग की, यानी बिल्डिंग को बहुत ऊंचा आप नहीं ले जा सकते, ठीक है. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हमें मिलता है इनसाइड द रूम, इनसाइड द एरिया, वो बहुत कम है, ठीक है. अब हम मूव करते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, जो है कॉर्बेलिंग. जब हम कॉर्बेलिंग टेक्निक की बात करते हैं, सो लेट्स सी कॉर्बेलिंग में क्या होता है. कॉर्बेलिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आपने 2 पिलर्स लगाए और 2 पिलर्स के ऊपर, दीज आर 2 पिलर्स, इनके ऊपर आपने ये स्टोन स्लैब्स, ठीक, ये स्टोन स्लैब्स आपने रखने हैं और आगे बढ़ाते हुए रखना है इनको इस तरीके से, ठीक है. एंड फाइनली 1 स्टोन स्लैब हियर. तो इससे जो आर्च बनेगा, दैट आर्च विल लुक लाइक दिस, ठीक. और इससे जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ. एक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख सकें, अल्तमश का जो टूम है, इल्तुतमिश, किंग इल्तुतमिश का जो मकबरा है, जो टूम है, वो अगर आप देखेंगे, सो यू विल रियलाइज कि वहाँ की जो आर्चेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ दिस टेक्निक. पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है, देन उनकी बड़ी सफाई से तराशा गया है, उनको बहुत सफाई से उनको काटा गया है साइड से, जिससे बड़े खूबसूरत आर्ट वर्क क्रिएट होता है. व्हाई? बिकॉज जब ये पत्थर अलग अलग शेड्स में होते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. सो अच्छा, एक चीज और टेक्निकल बात कर लेते हैं. कॉर्बेलिंग टेक्निक में हमें क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं. देखिए, ट्रिब्यूट से तो ये अच्छी है क्योंकि इट इज गिविंग यू अ डोम, इट इज गिविंग यू अ आर्च. आपको क्या मिल रही है? आर्च मिल रही है. पर आर्च मिल रही है लेकिन आर्च नकली है, तो इसको बोलते हैं हम फॉल्स आर्च, ठीक है. यानी कि ये आर्च असली नहीं है, ये आर्च आपको सिर्फ दिखने में आर्च है, दिखने में गोल है, आपने इसको काट के गोल किया है, आपने इसको गोल बनाया है. इट्स नॉट एग्जैक्टली एन आर्च. ओके, सो एक बात ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि आप इस बिल्डिंग पे वजन ज्यादा नहीं डाल सकते. इन पिलर्स को आप ज्यादा लंबा नहीं ले जा सकते, बिल्डिंग को ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते. ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर आपने ज्यादा ऊंचा कर दिया बिल्डिंग को, तो ये भार, ये पिलर्स सह नहीं पाएंगे. और दूसरी बात, आप बिल्डिंग की दूरी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस केस में फिर ये जो पत्थर है, इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये एक तरीके से देयर विल बी अ डिसबैलेंस एंड दिस विल नॉट सर्वाइव. लेकिन
हम देखते हैं कि तुर्कों के आने से पहले पहले तक की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, प्री टर्किश जितना भी आर्किटेक्चर है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्म ऑफ टेक्निक। ओके, कॉर्बेलिंग पर बेस्ड है पूरा का पूरा, फॉल्स आर्च हमें मिलती हैं। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड टेक्निक, दैट इज आर्कवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्कवेट, बिकॉज इससे हम देखेंगे कि जितनी भी आपकी जो बिल्डिंग्स आप जानते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर में ज्यादातर बिल्डिंग्स वी डोंट नो, अल्तमश का टूम वी डोंट नो, है ना, हुमायूं का टूम नहीं पता हमें, वी नो 2-3 बिल्डिंग्स ओनली, ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट एंड जामा मस्जिद, यही हमें पता है आर्किटेक्चर के नाम पे। बट आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट दिस, आर्किटेक्चर बहुत कुछ है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, एलोरा केव्स हैं, बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर है, जैन आर्किटेक्चर है, बहुत कुछ है आर्किटेक्चर में। तो जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा दैट व्हाट आर द की पॉइंट्स ओवर देयर। सो लेट्स मूव टू आर्कवेट। आर्कवेट टेक्निक क्या है, इसमें हमें मिलती है ट्रू आर्च। क्या मिलती है? ट्रू आर्च। जो ट्रू आर्च का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आर्कवेट के साथ किया है, और आर्कवेट जो टेक्निक आई है वो आई है तुर्कों के साथ, यानी टर्क्स के साथ। अब इस टेक्निक में ऐसा क्या खास है कि हम इस टेक्निक की इतनी तारीफ कर रहे हैं? तो हमें ये देखना पड़ेगा, देयर आर 2 पिलर्स, 2 पिलर्स हैं, ऑफ कोर्स अभी तक थे, पर अब ऐसा क्या खास हो रहा है, देखिए। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम तराशे हुए प्री डिजाइंड स्टोन्स यूज करेंगे। इस तरीके से वी विल यूज प्री डिजाइंड स्टोन्स, जिनकी शेप कुछ ऐसी होगी, ठीक। और यहाँ पे लास्ट में की स्टोन ऐड होगा, इसको हम बोलते हैं की स्टोन, ठीक। ये की स्टोन जो है इस पूरे स्ट्रक्चर के भार का सेंटर है, ठीक है, और इससे टेक्निकली ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। ये की स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पिलर्स हैं और ये वेजेस हैं, है ना, ये ब्लॉक्स हैं, स्टोन ब्लॉक्स हैं। अच्छा, आर्कवेट टेक्निक में हमें फायदा क्या होता है या क्या चेंज हो जाता है? तो जो चेंज हो जाता है वो ये है कि आर्कवेट में आप डोम बना सकते हैं, ठीक। आप आर्च बना सकते हैं, ट्रू आर्च बना सकते हैं, डबल डोम बना सकते हैं, अंदर से खोखला डोम बना सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो डोम हम बनाते थे वो अंदर से कैसा होता था, हम उसे फिलअप करके बनाते थे मटेरियल से। मतलब अगर आपको गोल लुक देना है किसी बिल्डिंग को ऊपर से, तो क्या करते थे, उसके अंदर मटेरियल भर के उसके ऊपर प्लास्टर कर देते थे। दैट वाज द ओनली वे टू मेक अ डोम। बट तुर्कों के आने के बाद क्या हुआ, दैट वी गेट दिस टेक्निक, एंड इस टेक्निक के अनुसार आप कितना भी भार डाल सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी मैकेनिकल मेथड। यहाँ पे सारा जो वजन है वो इन पिलर्स में ट्रांसफर हो जाता है वाया दिस की स्टोन। इस की स्टोन के थ्रू ये पूरा भार जो है वो इन पिलर्स के थ्रू जमीन में, मतलब एक तरीके से देयर इज अ बैलेंस क्रिएट हो जाता है। वन मोर थिंग, जो आपकी आर्कवेट टेक्निक है उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, की स्टोन, वाउजर्स एंड पिलर्स, ये हमें याद रखना है। वाउजर्स ये वाले स्टोन्स है, ये जो वेज शेप स्टोन्स हम कह सकते हैं, वेज ये वाले, ठीक है, थोड़े टेढ़े हैं, एक तरफ से थोड़े कम और दूसरी तरफ से थोड़ा ज्यादा, और ये ब्रिक्स की तरह इनको ब्रिक्स की तरह फिक्स किया जाता है। और आज भी अगर हम देखें तो दिस टेक्निक is used in many buildings। जितनी भी आपका देखेंगे मुगल आर्किटेक्चर है या जो भी हमारा नया आर्किटेक्चर है उसमें ज़्यादातर यही टेक्निक यूज हुई है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ टेक्निक्स पर बनाया था। देयर आर, एक रिकैप कर लेते हैं, देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर फॉर रूफिंग। छत डालने के 3 तरीके होते हैं। पहला है ट्रेबिएट, ट्रेबिएट में 2 पिलर्स पे एक बीम डाल दिया जाता है। देन दूसरा है कॉर्बेलिंग, कॉर्बेलिंग में 2 पिलर्स होते हैं, एंड देन स्टोन स्लैब्स को सक्सेसिवली ऊपर 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 बढ़ा के लगाया जाता है, बाद में उसको तराश दिया जाता है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, इल्तुतमिश का टूम। इसके बाद में जो तीसरी टेक्निक है जो कि आई है टर्क्स के साथ। क्वेश्चन बन सकता है कि ये टेक्निक कब आई, तो टर्क्स के साथ ही आती है। इट्स अ टर्किश टेक्निक, और ये टेक्निक जो है ये ज्यादातर जितना भी वेल नोन आर्किटेक्चर है उसमें यूज हुई है।
और इस टेक्निक को आर्कुएट बोलते हैं। इससे जो हमें मिलता है वो है ट्रू आर्च, ट्रू डोम और डबल डोम भी आप इससे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video then please subscribe to this channel